पढ़ा जाए, मैथ में ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में एरिया, यानी मेजर, ये हमें एरिया पढ़नी है। एरिया क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ रीजन, इट इज कॉल्ड एरिया। क्या है? ARE, एरिया क्या है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ region enclosed by a figure। ये जैसे ये हमारी एक फिगर है, ये तो जो इसका ये रीजन है टोटल, ये रीजन जो है ये पूरा एरिया, ये इस कॉल्ड एरिया। जैसे आप पेरीमीटर गए थे और वो मेजरमेंट बाउंड्री का मेजर कर रहे थे, अब आप कहोगे इसकी एरिया क्या है? तो इसकी एरिया वही है, ऐसे ये प्लेन फिगर है, इसमें हाइट नहीं है, ओनली लेंथ एंड ब्रेथ इज देयर। दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज अनदर आर। ये हम आर पर भी नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम केवल लेंथ ब्रेथ पर दे रहे हैं। तो ये एरिया हमारा ऐसे हुआ, कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज मेजरमेंट ऑफ द रीजन, दिस रीजन का पूरा मेजरमेंट है। अब पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर ये एरिया हो गया, एरिया। अब पेरीमीटर क्या है? हम केवल इसको मेजर करते हैं, ये और ये और ये जहाँ, इट इज ए मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री, एक तरह से मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री, मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री। मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री, तो मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री किस में होगी? मीटर, ये सेंटीमीटर मीटर में होगी, किलोमीटर में भी होगी, चाहे हेक्टो किलो सब में होगी। अब उसी क्रम में लिखते हैं, हम एक बार याद आ जाएगा। किलो, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो ये हमारा जो है इस तरह जो है ये मेजर, इसका बाउंड्री। और एरिया क्या है? एरिया ये स्क्वायर में होता है, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर, SQUAR, स्क्वायर। अब किलोमीटर या स्क्वायर हेक्टोमीटर, लेकिन ग्राम नहीं होगा, केवल मीटर होगा। डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर ऐसे करते तो KM स्क्वायर भी कर सकते हो, KM। वैसे ज़्यादातर शब्द ये यूज करते हैं, स्क्वायर किलोमीटर। ये इसमें कैसे एरिया निकालते हैं? रेक्टेंगल की एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, RECT, रेक्टेंगल
रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब जिसकी लेंथ बराबर हो। ये कैसा होता है रेक्टेंगल? ऐसा होता है। ये एरिया यल है तो ये भी यल होगी, और ये बी है तो ये भी बी होगी। मान लिया जाए यहाँ कहा जाए 5 है तो ये भी 5 होगा, और ये 1 है तो ये भी 1 होगा, या आप इसको कहें 2 होगा तो ये 2 होगा, ये 2 होगा। अब इसको आप 6 है तो ये भी 6 होगा। तो इसकी एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया में ए लिख देते हैं। एरिया ए इज इक्वल टू यल इंटू बी। अब अगर ये मीटर है, यल मीटर है, ये मीटर है मान लिया जाए, ये 2 मीटर है, ये भी मीटर है, ये मीटर है, तो ये कहा जाएगा जैसे इसी को आप कहोगे 5 लेंथ है इंटू 2। अब इसको कहोगे स्क्वायर मीटर। 5 इंटू 2 मैंने 10 स्क्वायर मीटर। अब अगर कोई ये लेंथ 10 हो जाए, अब लेंथ अगर 10 हो, एल इज इक्वल टू 10 और ब्रेथ इज इक्वल टू 7, तो एरिया हो जाएगी, ये मीटर मान लो सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, दोनों होना एक सा चाहिए, नहीं तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। ये सेंटीमीटर है, और बी जो है वो भी 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये दोनों एक सा होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर या मीटर था तो मीटर था। अगर ये मीटर था, देखिए ये तब स्क्वायर मीटर बना, यल मीटर था, बी भी मीटर था, तो यल इंटू बी यहाँ हो गया 10 इंटू 7 और स्क्वायर सेंटीमीटर। तो दिस इज इक्वल टू 70 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप देखिए, ये तो हमने एरिया रेक्टेंगल कर दिया, अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? एरिया ऑफ ए स्क्वायर, देखिए इस स्क्वायर से ज़्यादा नहीं कंफ्यूज करिए। इस स्क्वायर का मतलब ये स्क्वायर बना हुआ है, माने लेंथ और ब्रेथ इक्वल है। ये अगर ये लेंथ जितनी है वो ये भी यल ही उसी के बराबर है, यल भी यल है, ये भी यल है। तो आप अगर इसको रेक्टेंगल जैसा होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, यहाँ भी वही था, सब 90 90 90 90 था, ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो यहाँ हमने कहा लेंथ इंटू ब्रेथ का फार्मूला लगाया, यल इंटू यल स्क्वायर। अब अगर यहाँ मीटर है, यल मीटर ये भी है, तो लगा स्क्वायर मीटर। अब एग्जाम्पल लीजिए, एक फिगर आई कि वो कहा कि इन्होंने कि ये इतनी बड़ी होगी लगभग, ये 7 है, 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो हमें अब ज़्यादा जगह 3 जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी एरिया क्या हुई? दिस एरिया, अब एरिया ये है, इसमें भी एरिया यही है, तो एरिया होता है 7 इंटू 7,
स्क्वायर इसकी एरिया है, इसकी एरिया जो है एरिया यहाँ दूसरी जगह लिख दें, एरिया आया 7 × 7 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। तो ये हुआ 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। 49 दोनों एक से हैं, आप एल और ब्रेथ को जब इक्वल कर दिए तो स्क्वायर बना, और एल इंटू बी था तो एल इंटू एल ही हो गया, तो एल स्क्वायर हो गया। एल का जो फिगर थी उसको हमने स्क्वायर कर दिया, दिस इज कॉल्ड एल स्क्वायर। अब एल को हमने स्क्वायर लिख दिया क्योंकि यहाँ था स्क्वायर मीटर, ये तो अपने आप दूसरी जगह ये एल स्क्वायर कर दिया। यहीं पर हमने क्या किया, इसको भी चाहें तो हम 7 स्क्वायर कर दें, ये चाहें हम तो 7 स्क्वायर सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 49, यहाँ इक्वल कर दें और कंफ्यूजन खत्म हो जाए, इक्वल टू 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए दोनों फिगर एक सी है, ये और ये दोनों बराबर, बेटर है आप स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हमारी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, ये फार्मूला हो गया। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, एल इंटू ब्रेथ, ये प्योर फार्मूला है। जो चीज़ जहाँ रहेगी वो ए लेंथ इंटू ब्रेथ, ये फार्मूला है। और ये फार्मूला है, एरिया ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर। एरिया ऑफ द साइड स्क्वायर, बल्कि इसको कर दिए साइड SIDE, साइड का स्क्वायर कर दीजिए आप, साइड स्क्वायर माने इसकी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हुई, ए इज इक्वल टू साइड और स्क्वायर, इसको हमने इसलिए लिखा कि स्क्वायर, और यहाँ फिर वही लिखेंगे स्क्वायर। अब जो भी लिखना हो, स्क्वायर मीटर है स्क्वायर मीटर लिख देंगे, स्क्वायर किलोमीटर लिख देंगे, स्क्वायर हेक्टोमीटर लिख देंगे, स्क्वायर डेकामीटर लिख देंगे, स्क्वायर मीटर लिख देंगे। इसमें ज़्यादा यूज होगा ये और ये सबसे ज़्यादा यूज होगा। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कुछ भी करिए आप। अगर यहाँ जैसे यहाँ था सेंटीमीटर कर दिया, स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर साइड किसी की साइड दिया है, साइड इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर is 11 मीटर, देन एरिया क्या हुई, एरिया इज इक्वल टू 11 स्क्वायर मीटर। 11 स्क्वायर होता 121 स्क्वायर मीटर। समझ गए ना आप लोग? ये बहुत इजी है, कोई ऐसा चीज नहीं, बस ये फार्मूला याद करना है। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड कर दिए, चाहे साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हमारा मेरी समझ से ज्योमेट्री का ये पोर्शन खत्म हुआ। ये आगे जा कर के पेरीमीटर उतना यूज नहीं होगा जितना एरिया होगी, एरिया बहुत ज़्यादा यूज होगी। आगे चल कर के जब आप आगे बढ़ोगे अगले क्लास में तो एरिया का मेजरमेंट ज़्यादा मिलेगा, पेरीमीटर का मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। तो मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, एक ही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अभी
आप हमको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इसलिए हमें नहीं पता चल रहा है कि आपकी समझ में आ रहा है या नहीं है। आप कितने लोग पढ़ रहे हो यही नहीं समझ में आ रहा है। तो आप इसको करिए ताकि हमें कुछ पता चले, और आपके पता लगने से मैं ये जानूँगा कि मुझे क्या सुधार करना चाहिए, मुझे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आप, क्या मैं ख़राब पढ़ा रहा हूँ, कहीं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। और गलतियाँ ज़रूर बताइए, मैं जानबूझ के निश्चित रूप से गलतियाँ करूँगा। कुछ गलतियाँ मुझसे होंगी, क्योंकि फिर वही कहता हूँ मैं टीचर नहीं रहा हूँ, तो मुझे वो आदत नहीं है पढ़ाने की। लेकिन मैं आप लोगों को अपनी एक इच्छा हो रही है कि मैं पढ़ाऊँ। मैं 70 वर्ष का भी हूँ, तो बोलने में भी दिक्कत आएगी, खांसी आएगी, हाथ हिलेंगे, लेकिन मैं हिम्मत कर रहा हूँ। तो जैसे मैं हिम्मत कर रहा हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो छोटे बच्चे हो, आपको तो हिम्मत ज़्यादा करनी है। आप फुटबॉल खेल सकते हो, मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता। आप बास्केटबॉल खेल सकते हो, मैं तेज़ी से नहीं खेल सकता। तो लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ खिलाना सिखाने की, और आप सीखिए खेलना। मैं सिखा रहा हूँ पढ़ाना, मैं कर रहा हूँ पढ़ाने का काम, और आप करिए पढ़ने का काम। या फिर हमने वही हिंदी का वर्ड यूज किया, पढ़ना पढ़ाना, बस इतना ही। थैंक यू। कल देखिए कब मिलते हैं। थैंक यू।